शाबाश फुरकान। हेलो फुरकान। फुरकान, तुम वाकई एक खुफिया एजेंट जैसी सलाहियत रखते हो। अगर तुम कपाडोकिया के बजाय वर्जीनिया में पैदा होते तो बहुत ही मुख्तलिफ आदमी होते मेरे भाई। शाबाश शाबाश, तुमने मुझे खुश कर दिया। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। माशाल्लाह, तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। फुरकान। जी कहिए उमर भाई। तुम्हारे चचा ने जो फुटेजेस फराहम किए हैं उससे साबित होता है वो कहीं और ठीक थे है उस वक्त। ठीक है, आप भेजिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैं बस अभी आता हूँ। सुने उमर भाई, ये फुटेज असली नहीं है, चाचा की जरूर इसमें कोई साजिश है। मैं आपसे एक आखिरी दरखास्त कर रहा हूँ, कोई ऐसा शख्स ढूंढे जिसको इन चीजों की नॉलेज हो और उससे कहें कि इन सारी तस्वीरों की जांच कर ले। ठीक है, चले, मैं आपकी कॉल का वेट करूंगा। खुदा हाफिज। क्या हुआ? देखते हैं अब मेरा नसीब क्या बताता है। जमरुद मेरी जान, वल्लाह हम अभी तुम्हारी बारे में अम्मी से बात कर रहे थे। मैं समझ रहा था कि शायद तुमने शर्मिंदा होकर झूठ बोलना छोड़ दिया होगा और शायद इसीलिए तुम हमारे घर से चली गई होगी। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? अदनान ने निकाल दिया था ना तुम्हें? असल में तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो मेरा घर है। वैसे भी तुम्हारे झूठ पहले ही बेनकाब हो चुके थे। क्या तुम्हें खबर नहीं? वो सब एक धोखा था। इसका क्या मतलब है? क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? मेरे पास हादसे वाली रात की अपनी किसी और जगह की मौजूदगी के सबूत है। अदनान को जरूर तफ्तीश करनी चाहिए, उसके पास भी ये फुटेजेस होंगी। मैंने अपना सबूत पेश कर दिया है। इधर घुमाओ इसको, मुझे दिखाओ जरा। देखो, अगर चाहो तो जिन क्लाइंट्स के साथ मैं हूं उनसे भी बात कर सकती हो। अब ये तुम्हारा फैसला है। क्या हुआ? तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? जमरुद जान, देखो इसे देखकर तो लगता है अब्बास का इस हादसे से कोई ताल्लुक नहीं मेरी बेटी। मेरे पीछे बिल्कुल मत आइए। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। रिपोर्ट्स तैयार हैं सारी। शायद अभी मुनासिब वक्त नहीं है। ठीक है, बाद में चेक करेंगे। किसकी रिपोर्ट? प्रेगनेंसी की? वही है ना जिसका मुझे डर था। बदकिस्मती से जी, आपके इलाज ने आपकी प्रेगनेंसी की सलाहियत कम कर दी है। आपके प्रेग्नेंट होने के बहुत कम चांसेस हैं। पहले मैंने अपना मासी खोया, मैंने अपने पापा को खो दिया, मेरी अम्मी ने मुझे धोखा दिया, अदनान को भी खो दिया मैंने। और अब मेरा मुस्तकबिल भी मेरे हाथ में नहीं है। प्लीज ऐसा तो मत कहें।
तुम जानती हो, मैं वाकई एक माँ बनना चाहती थी। मैंने हर रात अल्लाह से दुआ मांगी, अदनान के साथ अपने बच्चे की ख्वाहिश की, और अब मेरी वो ख्वाहिश भी कभी पूरी नहीं होगी। प्लीज अभी हार मत माने। हर हाल में अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए आपको। इसके अलावा जब आपको और अदनान साहब को अपने प्यार पर मुकम्मल यकीन हो जाए तो बाकी चीजें। अब कुछ भी बाकी नहीं रहा सानिया, तुम देख तो रही हो, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। चाचा आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अरे बेटा चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हारे चाचा खाली हाथ नहीं आए हैं। बैठो, बात करते हैं। किसी ने जमरुद को देखा? कुछ देर पहले ही हमें ये शर्फ हासिल हुआ। आपसे तो बाद में बात करता हूँ चाचा। जमरुद, जमरुद तुम यहां से नहीं जा सकती। मैं जा रही हूँ अदनान। जमरुद ये तुम इसलिए कर रही हो कि मेरे चाचा वापस आ गए हैं। देखो तुम इसी घर में रहोगी। मैं वादा करता हूं मैं हकायक सामने लाकर रहूंगा। मैं तब तक रुकी जब तक मामला साफ नहीं हुआ। तुम्हारे चाचा के पास सबूत है, देख चुकी हूँ। ठीक है, हो सकता है कि ये उसके लिए फायदेमंद हो, मगर मैं अभी तुम पर यकीन रखता हूँ जमरुद। अगर तुम्हें याद ना आया होता तो तुम ये बात ना करती, मैं जानता हूँ। मुझे क्या याद है क्या नहीं कुछ भी नहीं मालूम। शायद वो सही कह रहे हैं, मेरा ही जहन मुझे धोखा दे रहा है। जमरुद बेकार बातें मत करो, मैं अभी तुम पर पूरा यकीन रखता हूँ। मुझे ये घर पहले ही छोड़ देना चाहिए था। तुमने किसी और से शादी कर ली, तुम्हारी फैमिली है और एक बेटी भी। मेरी अब कोई जगह नहीं रही तुम्हारी जिंदगी में। जमरुद, आज हम अस्तबल गए क्योंकि ईशा चाहती थी। मैं कसम खाकर कहता हूँ जो भी किया सिर्फ उसके लिए किया और कोई वजह नहीं थी। मुझे मालूम है ईशा के लिए गए थे तुम। ईशा तुम्हारी बेटी है और उसकी हमेशा तुम्हारे दिल में खास जगह रहेगी। जमरुद तुम भी हो मेरे दिल में। मेरा दिल तुम दोनों के लिए धड़कता है, तुम्हारे लिए भी और ईशा के लिए भी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इसीलिए रुकी रही।